बनाई परमेश्वर ने। और भूमि में श्राप किसकी वजह से आया, भूकंप किसके वजह से आया, प्रॉब्लम्स किसके वजह से हो रहा है, आज लोग बीमार किसके वजह से पड़ रहे, आज लोग क्यों मर रहे, क्यों नरक में जा रहे, क्यों बेकार है, क्यों अनाथ हो रहे, क्यों बर्बाद हो रहे, क्यों नाश हो रहे। ये आदम का स्वभाव या आदम का जीवन या आदम ने किया हुआ पाप, ये भूमि श्रापित होगी। भूमि श्राप, पहले आदम ने पाप किया और दूसरा आदम जीसस है जो हमारे को हमको बचाया। मेरा बाइबल की मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कलीसिया, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की समानता को मत तोड़िए। यीशु मसीह ने जो उस काम पर जाकर अपने प्राण दिया, बलिदान हुआ और परमेश्वर की समानता से जोड़ दिया ताकि हम उसके जैसे बन जाए, नए सिरे से बन जाए। हमारा पुराना चाल चलन, हमारा पुराना स्वभाव, हमारी पुरानी बातें, हमारे पुराने कार्य, ये सब निकल जाए, हट जाए और ताकि हम मसीह में नए बन जाए, ताकि हम खुदा की समानता में आ जाए। मसीह में नए जीवन जिए ताकि हम खुदा की समानता में, बाइबल कहती है। अगर हम वैसे ही जीवन बिताएंगे, वैसे ही जीवन जिएंगे, हम अपना स्वभाव वैसे ही रखेंगे, हम अपनी बातें ऐसे रखेंगे, हम ऐसे ही जीवन जिएंगे, तो बाइबल कहते हैं हम परमेश्वर की समानता को तोड़ते हैं और हमारे ऊपर श्राप आ जाता है। हमारा हर काम को ब्लॉक लग जाता है, लॉक लग जाता है। जैसा लॉकडाउन लगा है ना, वो लॉक लग जाता है हमारी जिंदगी में। कितना भी चिल्लाओगे, कितना भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर ने सुनेगा। मेरा बाइबल खुद बोलती है यशायाह का 59:2 में, तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सही नहीं है, तुम्हारा जीवन सही नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा हूँ। अगर यीशु मसीह के नाम से जीते हो तो यीशु मसीह के नाम से मांगने का भी हक है। खाली यीशु के नाम से प्रार्थना करने से आपको मिलेगा नहीं, यीशु के नाम से जिंदगी भी जीना बहुत जरूरी है। जब हम यीशु के नाम से जिंदगी जीते हैं तो यीशु की जिंदगी, पहला यवन का 5:11-12 कहता है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, उसके पास जिंदगी है। मेरा भाई, बहुत सारी बातों में खुदा हमें हिम्मत देते हैं। तो परमेश्वर की समानता को मत तोड़िए। जहां खुदा की समानता टूट गई, जहां खुदा का स्वरूप टूट गया, वहां पर शैतान आ गया। और आदम यही किया। आदम इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, गॉस्पेल किया लूसीफर के साथ, हाँ, और भूमि में श्राप आ गया। अभी हम लोग कौन सा कार्यक्रम करते पता नहीं, कौन सा मीटिंग करते पता नहीं, कौन सा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, भूमि तेरे द्वारा श्रापित होगी। परमेश्वर ये बोलना चाहिए ना कि तूने पाप किया इसलिए भूमि श्रापित होगी। श्राप कहाँ से आता है? जहाँ पाप है वहां पर श्राप है। श्राप को आने के लिए टाइम लगता नहीं। जहाँ जहाँ लोखंड है वहां पर लवचिंगम, ऐसा है। जहाँ इंसान के जीवन में पाप होता है वहां पर श्राप आता है, और जहाँ पर श्राप होता है वहां पर इंसान गरीब होता है, दारिद्र होता है, भिखारी होता है। उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि श्राप है। उसको नींद नहीं आएगी, उसको शांति नहीं मिलेगी, वो खुश नहीं रहेगा, चिल्लाते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा, क्रोध करते, क्योंकि वो श्राप है, श्रापित इंसान। और श्रापित लोग ऐसे नहीं होते। आशीष लोगों का जीवन सही होता है और श्रापित लोगों का जीवन गलत होता है भाई। तो अब मसीह लोगों को इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपनी समानता में हमको बनाया, मतलब परमेश्वर कितना गर्व करना चाहिए कि परमेश्वर ने, आदम ने कितना गर्व करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे अपने जैसा बनाया। लेकिन जब समानता टूट गई, इंसान का जीवन बिगड़ गया, इंसान का जीवन टूट गया और शैतान का स्वभाव, शैतान का जीवन उनके अंदर आ गया। आज बाइबल कहते हैं जब उसने परमेश्वर की समानता में था, परमेश्वर उसको खुश रखा था, कोई कमी नहीं रखी थी। कुछ कब मेहनत नहीं करने का था, कुछ काम करने का था, जो भी, हाँ, झाड़ पे चढ़ने का, निकालने का, जो खाने का, हाँ, जिधर मिला वो खाने का, बस खुश था। सब परमेश्वर उसके हाथ के नीचे बने, सब उसको दे दिया। उसको ज्ञानी बनाया, उसको शिरोमणि बनाया, पृथ्वी का अधिकारी बनाया, उसको पृथ्वी दे दिया, उसके वश में कर दिया, सब कुछ बनाया। लेकिन जहाँ समानता टूट गया वहाँ पर उसको मेहनत करने लगा, परिश्रम करने लगा, कष्ट करने लगा, दुख उठाना पड़ा, ताड़ना पड़ी, शिक्षा पड़ी, ठोकर लगी, मौत की घाट में आ गए, तकलीफ में आ गया, दर्द में आ गया, मुसीबत में। क्यों? क्योंकि उसने समानता को तोड़ दिया। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की समानता को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ समानता टूट गई वहां पर खुदा का और हमारा नाता टूट गया। आदम ने पाप किया इसलिए खुदा का और आदम का नाता टूट गया। जब तक खुदा का नाता उसके साथ था, वो उसकी समानता में था और परमेश्वर उसके साथ था। जब हम परमेश्वर की समानता में होते, परमेश्वर के जैसे होते, परमेश्वर के अनुसार होते, परमेश्वर के लिए पवित्र होते, अच्छा जीवन जीते, वो वचन के अनुसार चलते, तो परमेश्वर हमें सारी बातों में आशीष करता है। कोई चीज़ों में कमी नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा। आपको हर चीज़ आपके हाथ में देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी समानता में,
उसको पता है मेरे जैसे जी रहा है, जैसा मेरा वचन बोलता है वही ये कर रहा है, इसलिए मैं इसको आशीष करूंगा और आशीष का मूल्य बना दूंगा इसको। मेरा बाइबल खुद बोलती है, मैं गर्व करता हूँ बाइबल के वचन पर। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर बहुत सारे लोग प्रभु के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रभु के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं या उसकी समता को तोड़ रहे हैं, तो आज पश्चाताप करना चालू करिए, प्रभु से प्रार्थना करना चालू करिए, क्षमा मांगना चालू करिए, प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने तेरी समता को तोड़ा। आप मसीह में हैं, चर्च में हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसकी समानता में होना, उसके जैसा होना, उसके लिए पवित्र जीवन जीना। बाइबल में पहला पत्रस में लिखा है, जैसा मेरा खुदा पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपनी चाल चलन में पवित्र बनो, अपनी सच्चाई में पवित्र बनो, क्या अपने जीवन में पवित्र बनो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरा बाइबल क्लियर कहता है। तो बहुत सारे लोग इस बातों को समझना चाहिए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है समानता का मतलब उसके जैसा। अगर आप उसकी समानता में आओ जाओगे, उसके जैसे बन जाओगे ना, परमेश्वर आपको राजा बनाए। जब दाऊद भिखारी था, उसके पास परमेश्वर की दूत, परमेश्वर से दूत था, लेकिन जब वो परमेश्वर की समानता में बन गया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, उसको अधिकारी बनाया। मूसा जो एक हत्या करने वाला, मूसा एक क्या बोलता है, फिर के कैद में रहने वाला ऐसा व्यक्ति था, लेकिन जब वो प्रभु के समानता में आ गया, इस्राएल को चराई करने वाला बन गया, इस्राएल की रखवाली करने वाला बन। मतलब परमेश्वर उसके साथ चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आज अपनी समानता को परमेश्वर के सामने रखोगे कि प्रभु अब्राहम जो है परमेश्वर की समानता में बन गया, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जाति का पिता बना दूंगा और आशीष का मूल्य बना दूंगा। जितने समुद्र में रेती नहीं उतनी तेरी संतान होगी। आज हम देखते हैं, हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम के बेटे हैं, क्योंकि उसके वंश से हम लोग आए। मेरा बाइबल कहती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की समानता में नहीं होते और प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु की आराधना करते, प्रभु को पुकारते। परमेश्वर कैसा देगा? हम सही ट्रैक पर आना चाहिए, सही जगह पर आना। सेंट्रल लाइन की ट्रेन हार्बर लाइन में नहीं चलती और हार्बर लाइन की ट्रेन मार्बल लाइन में नहीं चलती, ध्यान में रखना। वेस्टर्न, हार्बर, सेंटर, ये तीनों लाइन उसी पे चलते जहाँ पर उसको चलना। हम लोग सेंटर पे रहते हैं और हार्बर में मांगते। सेंटर में चलो, सेंटर में रहो, सेंटर में प्रार्थना करो, प्रभु देगा। एक ही ट्रैक पे होने चाहिए। तो बाइबल कहते हैं कि हम आओ अपने मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर समानता का मतलब वो है जो पाप नहीं करते, शरीर में जीवन नहीं बिताता, बुरी इच्छा नहीं रखता, झूठ नहीं बोलता, व्यभिचार नहीं करता, निंदा नहीं करता, संसार के अनुसार नहीं चलता। हाँ, बाइबल कहते हैं और समानता में चलना है तो आत्मा में चलना, प्रभु परमेश्वर के अधीन रहना, वचन के अधीन रहना, उसके सच्चाई पे चलना। जो बाइबल कहते जो बोलता है वो वही करता है जो परमेश्वर बोलता है, उसको बोलते समानता। बाइबल कहते आज्ञा का पालन करना, उसको बोलते समानता। अधिकार को लेके चलना, उसको बोलते समानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर हमको। अगर आप समानता को तोड़ दिया तो आप शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे। अगर आप समानता में चलते तो आप आत्मा में जीवन बिताओगे। बहुत सारी बातें इफिस का 4:22 में डिक्लेयर किया, मैंने आपको बताया कि बाइबल में एक बात लिखी है, कलीसिया का 3:5, उन आंगों को मारो, उन आंगों को मारो जो तुम्हारे अंदर, जो काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर है, उसको मारो, उसको निखारो। जब उसको मारोगे, सब कुछ चेंज होने के बाद शरीर में जो अंदर है उसको मारो। जब उसको मारोगे तुम एक नया इंसान बनोगे, नया मसीह बनोगे, नया जीवन बिताओगे, नया जीवन जियोगे। अब उन आंगों को रखकर घर में सांप रख के क्या फायदा? नहीं, मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं चलता है, सब प्रभु ही है, मेरा विश्वास प्रभु पर है। उन आंगों में है, अंदर है, वो काम कर रहा है, वो क्या है? उसको मारो, उसको हटाओ। ये रहने से कुछ ना होगा, इधर रहेगा तो बहुत कुछ होगा। पहले अपने हृदय को साफ करो, अपने जीवन को साफ करो, परमेश्वर आपको आशीष करे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु की समानता में आना। परमेश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं, बाइबल कहती है, पापी नहीं बनाया, लगड़ा नहीं बनाया, आंधा नहीं, वाकड़ा नहीं। बाइबल कहती है कोई लोग कहते हैं कि पहले लोग है ना बंदर थे, आज क्यों नहीं बंदर आ रहे? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बंदर को नहीं बनाया। बंदर को शब्दों से बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर, जब हमने पाप किया, परमेश्वर की समानता को तोड़ दिया।
हालेलुया। परमेश्वर की समानता को नहीं तोड़ना चाहिए। आदम ने तोड़ दिया, क्या अच्छा था, सब कुछ सही था, लेकिन प्रभु के विरुद्ध जाकर उसने कदम उठाया। परमेश्वर ने श्राप दिया उसको, तू मेहनत करेगा तू फल खाएगा। आज जितने लोग मेहनत कर रहे, बिजनेस चला रहे या काम कर रहे, यह परमेश्वर का श्राप है। ये परमेश्वर का श्राप है बाइबल में। तू मेहनत करेगा, तू कष्ट करेगा, तू पसीना ही करेगा, तब तुझे खाने को मिलेगा। आज इंसान मेहनत क्यों कर रहा है? पेट के लिए, इंजॉय के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए, अपनी जरूरतों के लिए काम कर रहे। तो बोलने का मतलब, आज परमेश्वर ने श्राप दी है, तू कष्ट करेगा तो ही खाएगा, बिना कष्ट का कोई नहीं देगा। कष्ट करेगा तो ही खाएगा। कोई मदद करेगा वो अलग बात है, लेकिन हमको कष्ट तो करना ही है, मेहनत तो करनी है। बोलने का मतलब क्या है? जब तू मेहनत करेगा, ये परमेश्वर ने श्राप दिया है। और स्त्री को जो है उसको श्राप दिया है कि तेरे गर्भ का फल तो ये भोगी। जब डिलीवरी होगी तेरी लेबर वार्ड में, तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, तू अकेले उसको सहन कर, अकेले उस दर्द को लेके चल। तेरे को दर्द होगा, तकलीफ होगा, तू अकेले सामना करे। क्यों? ये श्राप है स्त्री के लिए श्राप है। इसके आगे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि ये श्राप है। कितना भी पति प्यार करने वाला, आई लव यू बोलना दिन रात, वो लेबर वार्ड में नहीं आता है। वो बाहर जाके चाय पिएगा, वड़ा पाव खाएगा, तो वक्त खाली फोन पे रहेगा, लड़का हो रही कि लड़की हो रही, बस त्याला हे थोडी माहिती किती त्रास झाला तुला। हाँ, आपको समझ में आया? दिन रात ऐसा करते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। और लेबर वार्डला जाऊन नको, तुझ्या आर दुःख घे, नाही घेऊ शकत, कारण देवाने श्रापच दिलाय। किती प्रेम करणारा लैला मजनू असून दे ना, तुझं दिलवाला असून दे, त्याला एकट्यालाच भोगायचं। हाँ, तो समझ में आ रहा? उसको खुदा ने श्राप दिया है, और जब खुदा ने बोला है तो वही होने वाला है। और उसको अच्छा खासा खड़ा था, अभी उसको सुला के चलाया, सो जा, तू सो के चलते रहे, इसलिए अभी सोते सोते ही जाता है। तीन श्राप ऑलरेडी गिफ्ट दिया परमेश्वर, है ना? कितना अच्छा था, पानी में नहाने का परमेश्वर बात कर रहा था, कितना अच्छा था, आम खाने का, एप्पल खाने का, सीताफल खाने का, है ना, सब साफ हो। अच्छा मौसम था, आदम के वाटिका में उसको बाहर रखा था, कितनी खुशी थी। क्या जरूरत थी उसको परमेश्वर के विरुद्ध जाने? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ चलते, आशीष है, परमेश्वर के विरुद्ध चलते, बहुत दुखों का सामना करते, बहुत कष्ट होता है। तो बाइबल कहते हैं समानता को मत तोड़िए। हमें उत्पत्ति 1:27 में आए। ओके, हाँ, सभी लोग निकाले अपना भाई। उत्पत्ति 1:27। यस यस। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार यस उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, बनाया। आगे, अपने ही स्वरूप के अनुसार हाँ, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, बनाया। आगे, नर और नारी करके हाँ, उसने मनुष्य की सृष्टि की। हमें बाइबल कहती है, परमेश्वर भी वो टेंशन में आ गया। परमेश्वर एक उत्पत्ति 6:6 बोलता है, परमेश्वर पृथ्वी बना के पछताया। पृथ्वी बना के क्यों पछताया मालूम है? क्योंकि आदम ने बड़ा कार्यक्रम किया, इसलिए उसको टेंशन हो गया। परमेश्वर भी डिप्रेशन में गया, तो परमेश्वर को भी टेंशन हुआ। परमेश्वर बोला, मैंने पृथ्वी मनुष्य को बना के पछताया। देखो ये पड़ेगी, हाँ, उत्पत्ति 6:6 देखो, निकालो सब लोग, आज ही निकालो। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो, एक पहला क्या बोला? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। दूसरे में क्या बोल रहा है? हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया। बाप रे! और वह पहले शब्द में कितनी खुशी थी, दूसरे शब्द में कितना गुस्सा है खुदा। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब बोलेगा आज पास्टर सुनील और क्यों बात कर रहे थे? आमीन। पहले देखो,
हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर बनाते कर्ज नहीं घर बनाते, तो बाद में बोलते काय के लिए बनाया कर्ज नहीं कर, अरे नहीं बनाते, पछताती। शादी करती, शादी के लिए अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद अरे काय के लिए शादी किया पता नहीं, है ना। हर चीज में पछताती। परमेश्वर बोलता है मैंने मनुष्य को बना के पछताया, काय के लिए बनाया, नहीं बनाता तो अच्छा रहता था, मैं अकेला घूमता था इधर उधर, लेकिन मनुष्य को बना के देखो कितनी बड़ी पड़ो वापस छः और यहोवा हाँ? पृथ्वी पर हाँ? मनुष्य को बनाने से पछताया, मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह हाँ? मन में अति खेदित बघा मन में, बघा सर ने ऐका, मन में क्या हुआ, आदि खेती, आदि उदास हो गया, निराश हो गया, टेंशन में डिप्रेशन में आ गया। बोला क्या, हम लोग भी टेंशन में आते ना, किधर कोने में बैठ जाते हैं, करते हैं माझ्या नवरा बरोबर नाही, माझी बायको बरोबर नाही, माझी मुलं बरोबर नाही, है ना, माझी सासू बरोबर नाही, माझ्या सासरा बरोबर नहीं, जाता डिप्रेशन में, है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है मनुष्य को बना के मैं पछताया, छठवां अध्याय में पछताया, और पहले अध्याय में खुशी थी उसको। हमारा भी छठवां अध्याय में होगा, पहले अध्याय में हम खुश होते हैं, छठवां अध्याय में हम दुखी होते हैं। परमेश्वर खुद बोल रहा है आओ हम मनुष्य को कितना खुशी से बनाए, आओ जीसस होली स्पिरिट, हम आओ हम मनुष्य को कितना खुशी से बनाएगा, है ना। लेकिन बाद में जब मनुष्य ने उसको धोखा दिया, मनुष्य ने उसको फंसाया, मनुष्य उसके विरुद्ध गया, परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य को बना के पछताया। जिस मनुष्य को मैंने बनाया मेरे जैसा, मेरे समर्थ में, उसने मेरे विरुद्ध क्या किया, पाप किया, मेरे विरुद्ध गलत काम किया, उसने मेरे विरुद्ध गलत काम किया, पाप किया। परमेश्वर कहता है मैं दुखी हो गया, मन में खिन्नित हो गया, वो कि दुखी हो गया, मन में खिन्नित हो गया। मन में, हमारे खुदा को मन है, हाँ, क्योंकि वो मन को चाहता है। बाइबल कहते हैं पहला शमूएल 16:7 कहता है मन को परखता है, उसका देखना मन पर है, उसकी आंखें मन पर लगी है। बाइबल कहते वो कपड़े को हमारे शरीर को देखता हम कितने खूबसूरत है, कितने लाल काले दिखते, वही दिखता है कि तुम्हारा मन कितना काला लाल है। हमारी खूबसूरत बाहर के रूप को नहीं देखता है, रूप को देखकर किस पर विश्वास नहीं करना है, खुदा के वचन को देखकर विश्वास करना। मेरा बाइबल खुद बोलती है, परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य को बना के पछताया। ये कितनी दुख की बात है। जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मनुष्य को निर्माण किया, कितना खुशी खुशी से बना होगा, वाह 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 वाह, कितना खुश हो गया, वाह, है ना, वाह, अब मेरी महिमा इसके द्वारा होगी, मेरी आराधना होगी, ये मुझे प्रसन्न करेगा, खुश करेगा, वाह, खुश हो गया। लेकिन छठवें अध्याय में परमेश्वर दुखी हो गया। 5 अध्याय खाली अच्छा था, छठवें अध्याय में परमेश्वर क्रोधित हो गया, व्याकुल हो गया, निराश हो गया, पछताया, उसको पश्चाताप हुआ, बाप रे क्यों बना, क्या के लिए बना, नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि उसने परमेश्वर की समानता को तोड़ दिया, उसने परमेश्वर के पवित्रता को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाला उसने। परमेश्वर, हम लोग भी अगर प्रभु की समानता को तोड़ेंगे, हम परमेश्वर की पवित्रता को तोड़ेंगे, खुदा के वचन के विरुद्ध जाएंगे, तो परमेश्वर मन में खिन्नित होता है, खेदित होता है, दुखी होता है, निराश होता है, उसको बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि पत्थर के सर पे डाल दूं, हाँ, ऐसा उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन परमेश्वर विलप से क्रोध करने वाला परमेश्वर को भी दुख लगता है जब हम उसके बच्चे कोई गलत काम करते, उसके बच्चे विरुद्ध जाते, आदम की तरह स्वभाव ऐसा जीवन जीते, तो परमेश्वर को बड़ा दुख लगता है। आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को दुख लगता है, मैंने तुमको बनाया, मैंने तुमको जिंदगी दिया, बिना प्रार्थना से मैं तुम्हें श्वास देता हूँ। अभी ऑक्सीजन अगर बीच में अटक गया तुम्हारा श्वास, तो 20-50 रुपये कौन हॉस्पिटल में डालेगा। हम ये श्वास के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, ये श्वास के लिए नाक में जो आ रहा है श्वास, हाँ, जो आ रहा है श्वास में, शमुड़ी की बात नहीं कर रहा, श्वास की बात करो, जो श्वास आ रहा है हमें, वो परमेश्वर ने दी है, आपने लाया नहीं खरीद कर। क्या परमेश्वर, हे परमेश्वर कर और एक बार मुझे श्वास देना, ऐसा बोलते क्या। बिना मांगे श्वास मिल सकता है, बिना मांगे कुछ क्या नहीं मिल सकता, सब मिल सकता है यार। अगर श्वास आता क्या तो क्या मांगेगा ऐसा करेगा, हे अटकला सीधा वरती ढगात गेला सरांच्या अंगात, हां मी चालले
मी चालले पेपरात, घरचे पेपर आहे, माझ्या मुलाला नाचला बोला, कारण माझे दिवस जवळ आले, ये अटकलं का सर्वच आठवून येतात. आप सोचिए भविष्य क्या है. बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर कहता है कि जब तुम परमेश्वर की समता को तोड़ोगे, अगर यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध गया, पवित्र लहू से आपको धोया गया, आपको नई जिंदगी मिली, उसको पाप की क्षमा मिली, तब आप उसके समता में जुड़ जाते हो, उसके जैसे बनते हैं या उसके अनुसार चलना चालू करते हैं. अगर आपने फिर भी आकर उसके समता को तोड़ दिया तो परमेश्वर मन में खीलित होता है, दुखी होता है, निराश होता है, उदास होता है. ऐसा कुछ काम मत करो जब प्रभु को दुख लगे. ऐसा काम करो कि मेरा खुदा खुश हो जाए. जब मेरा खुदा राजाओं का राजा परमेश्वर खुश हो जाएगा ना, आसमान तोड़ के तुम्हारे लिए देगा. देखो ना, मेरा खुदा खुश था, इसलिए एलिया और हानू को जिंदा उठा लिया, क्योंकि उससे वो खुश था. रैप्चर कर दिया. हम लोग बोलते हैं परमेश्वर हमें रैप्चर कर. पहला 5 पैसे का जिंदगी तो जो, फिर रैप्चर की बात करो. नाही परमेश्वर मुझे रॅप्चर करणार, मला मरायचे नाही. कोणाला मरायचे, मला भी नाही मरायचे. समझ में आ रहा है. वैसा जिंदगी जो खुदा को ऐसा करो कि खुदा तुम्हारे बिना ना रहे. खुदा तुम्हारे बिना ना रहे. खुदा ढूंढता हुआ तुम्हारे पास है. जैसे एले के पास गया, हनक के पास गया, ढूंढता हुआ आएगा. मेरी बेटी किधर है, यीशु के पास ढूंढता हुआ आता था. ऐसा तुम्हारे पास आना चाहिए. खुश रहते, उसके दिल को जीतो, उसके वचन के अनुसार चलो. खुदा तुम्हारे बिना रहे. जो तुम बोलेगा परमेश्वर करेगा. बाइबल में एक वचन लिखा, जो मुझ में बना मेरे वचन बना, जो तुम मांगोगे परमेश्वर देगा. उसने पक्का बोला देगा. हम वचन के विरुद्ध है. हर प्रार्थना करते, कुछ मांगते मिलता नहीं. याकूब का 3 मिलता है. तुम मांगते हो, लालसा करते हो, डाक करते हो, झगड़ा करते हो, गाली देते हो, इसलिए तुमको मिलता नहीं. तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, कुछ भी हासिल नहीं करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन ऐसा है. ऐसा बाइबल को. अभी आप सोचिए, हम परमेश्वर की समानता को तोड़ा, इसलिए हमारी अवस्था, हमारी हालत ऐसी हुई. हम समानता में बच जाएगा ना, परमेश्वर हमारे साथ चले, दुनिया हमारी दीवानी बन जाएगी. बस एक ही चीज करना है, खुदा की समानता में नए मनुष्य को पहन लो, पुराने मनुष्य को उतार डालो. पुराना मनुष्य को नहीं, शैतान, भरमाने वाली अभिलाषा, बहकाने वाली दुष्ट आत्मा, शैतान, उसको हटा दो, निकाल दो. यीशु के नाम से चले जाओ. बोलो चले, आज से तेरा मेरा बनाता, तेरे को तलाक देता हूँ, रिजेक्ट करता. चल, मैं नया यीशु, नया जीसस पे. आमीन. प्रेज़ लॉर्ड. मन के नए होने से बाइबल कहते तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा. हमारा मन ही न खराब है अभी, तो चाल चलन कैसा बदलेगा? मन के नए होने से, मन के नए होने से, मन के सही होने से हमारा चाल चलन बदल जाएगा. मन ही गंदा है, मन में कपट है, मन में पाप है, मन में ही लालसा है, मन में बुरी चीज़ है. हमारा चाल चलन कैसा बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाएगा, मन नया बन जाएगा, तो हमारा स्वभाव, हमारा जीवन और हमारा चाल चलन, कैरेक्टर भी बदल जाएगा. परमेश्वर का वचन है. मुझे पता है आप लोग सब लोग सुन रहे, तो मैं आपको यही बातें बताऊं कि परमेश्वर की समता में मत हो. बाइबल कहती है, उत्पत्ति का 5:1-2 भी लिखा है. तो परमेश्वर जो है, यवन का 4:24 में लिखा है, परमेश्वर की आराधना सच्चा आत्मा और सच्चाई से किया करो. जब उसकी समानता में आते हो तो आत्मा सच्चाई में उसकी आराधना करो. जब उसकी समानता में आते हो तुम पवित्र बन जाते. तुम उसकी समानता, तुम राजदूत है, तुम उसकी समानता में बन जाते हो. बाइबल कहते हो तुम परमेश्वर के राज के वारिस है. तुम उसकी समानता में आते तो जीवन के पुस्तक में बाइबल कहती है, प्रकटीकरण का 10-20 में, 15-20 में डिक्लेयर किया कि तुम उसके राज के वारिस है. जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है. अगर तुम उसकी समानता में नहीं है तो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं, स्वर्ग में नहीं, नरक में लिखा है. नरक में लिखा है, शैतान की नरक. उधर हम जाएंगे क्योंकि हमारा नाम ही नहीं उधर. अभी आधार कार्ड में नाम है, वोटिंग कार्ड में नाम है, सब जगह नाम है, लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम है. जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए अपना जीवन सही बनाओ, अपना जीवन सही जियो, अपने जीवन परमेश्वर के लिए बनाओ. परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे. परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे. परमेश्वर इस वचन के आपके जीवन में काम करे. क्यों ना अपने हाथों को उठाए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करेंगे. प्रभु आज बातें करें. लॉर्ड ऑफ जीसस गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस. क्यों ना सभी लोग इस समय आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के महान उपस्थिति में. परमेश्वर की समानता को कभी मत तोड़िए.
परमेश्वर के विरुद्ध कभी मत जाइए। जो परमेश्वर ने खुशी से हमको बनाया, आज 6वां अध्याय में 6वें वचन में परमेश्वर को बड़ा दुख लग रहा है, निराश है, वो मन में खेदित हुआ है, उदास हुआ, निराश हुआ है, वो दुखी है हमसे। क्यों ना पुराने वस्त्रों को, पुराने बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्यों को उतार डालो, जो बरमाने वाली अभिलाषा उसको निकाल डालो, मन के नए बन जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए, मन परिवर्तन हो जाए, आशीष हो जाए। हम आदम ने जैसा जीवन जिए, आदम का स्वभाव हमारे अंदर नहीं, जीसस का स्वभाव, यीशु का स्वभाव, फिलिप का 2:5 कहता है मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होता है तो मसीह भी हमारे साथ चलना चालू करता है। हमारे माँ बाप का स्वभाव लेके तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे बच्चे लोग के पास माँ बाप का स्वभाव है, माँ बाप का स्वभाव लेके शरीर में है, आत्मिक स्वभाव तुम्हारा मसीह का होना चाहिए। जब आत्मिक स्वभाव तुम्हारा मसीह का होगा तो परमेश्वर जरूर बोलेगा ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है, मेरी वारिस है। बिना अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की आराधना करें। जितने मुझे ऑनलाइन पे देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो में हैं, क्यों ना अपने हाथों को उठाकर खुदा को अपने जीवन समर्पित करिए। अगर अपने खुदा के विरुद्ध कोई गुनाह किया, क्षमा मांगिए प्रभु से, पश्चाताप करिए, कबूल करिए। आदम के जैसे दूसरे के ऊपर नाम मत रखिए कि इसने मुझे दिया खाने के लिए, इसने मुझे खिलाया, इसने मुझे पकड़ा, इसने मुझे बुलाया, इसने मुझे लाया। ये सारी बातें परमेश्वर नहीं सुनना चाहते। परमेश्वर बोलता है सब कर एग्री हो। जो बाइबल कहती है, नीति स्तोत्र 28:13 कहता है जो अपने गुनाह को मानता है और कबूल करता है उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा, वह आशीष पाएगा। दूसरों पर दोष लगाने वाला निरंतर क्यों ना हो तू, मत्ती में लिखा है तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। एक उंगली दूसरे के ऊपर तो 4 उंगली हमारे ऊपर। क्यों ने सारी बातों को छोड़ दे, एक नए इंसान बन जाए, मसीह का नया मसीह में बच जाए, नमक का स्वाद तुम्हारा ना जाए। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, वो जीवन का स्वतः जीवन का झरना, जीवन की जल है बाइबल में। परमेश्वर आज भी हमें आशीष करना चाहिए। क्यों ना हर कोई अपने हाथों को उठाए और प्रभु से प्रार्थना करे, मैंने तेरी सामर्थ्यों को तोड़ा है परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर। प्रभु तूने मुझे अच्छा बनाया, मुझे कोई लंगड़ा, अंधा, बहरा, काना नहीं बनाया प्रभु, मुझे अच्छा बनाया, लेकिन मैंने पाप किया है प्रभु, इसलिए मेरे ऊपर श्राप आ गया। जब या माँ बाप ने पाप किया तो बच्चे के ऊपर श्राप आता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों ना वो श्राप को तोड़िए, पश्चाताप करिए अपने पाप को, श्राप ऐसे टूट जाएगा। अपने गुनाह को कबूल करिए, उस पाप को निकाल दे, हटा दे, उस पाप को, व्याप्स को हटा दे। प्रभु आपको एक नया सामर्थ्य, नया अभिषेक, नया ताजगी अभिषेक दिया, वो आपको फल दे और अच्छी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता हम तेरी स्तुति करते हैं, परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। आज के वचन को लेकर हम तेरे पास आते हैं, आज के वचन को लेकर हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करते समय के लिए धन्यवाद देते, जितने ऑनलाइन फेसबुक में हैं सभी के जीवन में सभी को तू छू ले रहा, उन सभी को स्पर्श करे, सभी को आशीष करे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। सबको छू ले, जहाँ कई लोग खड़े उन्हें छू ले, उन्हें सभी को स्पर्श करे, सभी को आशीष करे। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन।